नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो धनु राशि की बात करेंगे। अक्टूबर 2024 का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। मासिक राशि फल में आपके बारे में बताएंगे कि आपका ये ग्रह गोचर जो चल रहा है आपके लिए कितना प्रभाव देने वाला है, कितना प्रभावशाली रहेगा। बहुत आसान तरीके से मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, आप बहुत प्यार दर्शा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, आभार। मित्रों, इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें इसको, तो हमें एक बल प्राप्त होता है और एक ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए वीडियो बनाने में भी मेहनत करनी पड़ती है हमें, इसीलिए आपका जो प्यार मिल रहा है वो बहुत सराहनीय है। आज धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो मित्रों, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहने वाला है, पार्टनरशिप कैसे चलेगी आपकी, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा आपका, कैरियर में कितना बदलाव होगा, धन कितना कमा पाएंगे, ये सब बातें बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क करें। यूट्यूब पर आप कमेंट्स करें अपने, तो मैं उस पर आपको रिप्लाई दे देता हूँ। व्हाट्सएप पर मैं आपको पूर्ण जानकारी देता हूँ। फेसबुक पर मैं आपको जानकारी नहीं दे पाता, वहाँ मेरे लिए आपका प्रश्न का उत्तर देना मैं समझता हूँ कि मैं देता ही नहीं हूँ मैं, इसलिए आप व्हाट्सएप से संपर्क करें मेरे से, और यूट्यूब पर आप कमेंट्स से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर तो मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। आपकी राशि के मुताबिक जो ग्रह चाल है, कौन कौन से घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और कौन सा ग्रह आपके लिए लाभदायक है और कौन सा आपके लिए हानिप्रद है, आपको नुकसान देने वाला है, वो सब बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। तो आपके तीसरे भाव में शनिदेव चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के, 15 नवंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। चौथे भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं, छठे घर में गुरु बैठे हुए हैं, और आपके 7वें घर में मंगल देव बैठे हुए हैं, 10वें घर में सूर्य केतु बुध बैठे हुए हैं, और शुक्र आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं। ये आपकी ग्रह गोचर की स्थिति है। अब ये ग्रह आपके लिए क्या क्या देंगे, तो पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में मित्रों आपको देखना होगा कि आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं। मैं पहले भाव से हम स्वास्थ्य देखते हैं, अर्थात पहले भाव में पहले घर में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी धनु लग्न की पत्रिका है। यदि पत्रिका में कहीं भी 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा स्थित है वहाँ पर, तो आप ये मानिए कि मेरी धनु राशि है। तो ये दोनों के लिए प्रभावी रहेगा। पहले नाम राशि से आप देखिए, क्योंकि ये जो गोचर होता है वो चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। लेकिन आपको चंद्र राशि नहीं मालूम, आपको नाम राशि मालूम होगी, अपनी नाम से आप अपनी राशि को जानते होंगे, उससे आप देखिए। और आप लगन से भी, धनु लगन के लिए भी ये प्रभावशाली गोचर रहता है, क्योंकि 70% आपकी जो जन्म पत्रिका होती है उसका रिजल्ट आता है, 30% जो रिजल्ट आता है इस गोचर का आता है।
इसलिए गोचर को भी समझना बहुत जरूरी। 30% बहुत होते हैं, उतार चढ़ाव कर देता है जीवन में, इसलिए आपको समझना चाहिए। तो आइए मित्रों, हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, क्योंकि आपके लगन के स्वामी जो बनते हैं, आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं, वो गुरुदेव हैं। और गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं? छठे भाव में। वैसे गुरु को छठे में बुरा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि उसको, उस भाव को कंट्रोल करते हैं वो। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपके शरीर में फैट बढ़ सकता है, मोटापा आ सकता है, शरीर में चर्बी की बढ़ोतरी हो सकती है। तो छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, कलेश का होता है। तो ये सब चीज़ों को तो कंट्रोल करेंगे। लेकिन रोग के लिए हमने बताया, तो आपके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ सकती है, वसा बढ़ सकती है आपके शरीर में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा भोजन ना करें कि आपके शरीर में मोटापा आ जाए, भारीपन आ जाए। इसलिए अपने आप को सुडौल बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का, जो फास्ट फूड वगैरह जो बाहर के आप खाते हैं, वो छोड़ने पड़ेंगे। और जो शरीर में वसा बनाने वाली चीज़ें, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ये गुरुदेव चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं। चौथा भाव होता है माता का, सुख सुविधा वाहन का। तो उनमें कहीं कमी नज़र आ रही है, माता के स्वास्थ्य में भी कमी नज़र आ रही है। एक तो वहाँ राहु बैठे हुए चौथे भाव में, फिर वहाँ के स्वामी गुरु बनते हैं, वो छठे भाव में बैठे हुए। तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होता है माता के स्वास्थ्य पर, पैतृक संपत्ति पर। जो आपकी इच्छा है, जो आप चाह रहे हो कि हमें क्या चाहिए, वाहन चाहिए, मकान चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएंगे, उसमें कमी रहेगी, देरी से मिलेंगे, या उसमें कोई न कोई अड़चन पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य की और बुध की और केतु की भी दृष्टि वहाँ पर जा रही है। अब मित्रों बात करते हैं हम आपके शिक्षा, ज्ञान, विवेक की, संतान की, और आपके लव रिलेशन की। तो मित्रों यहाँ के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मेष राशि बनती है पंचम भाव में। तो पंचम भाव की मेष राशि के जो स्वामी हैं वो सप्तम भाव में बैठे हैं। त्रिकोण के स्वामी जब केंद्र में जाते हैं तो सिद्धांत के मुताबिक ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए विद्या, ज्ञान, विवेक तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत टेक्निकल लाइन की, आप चाहे वो आप मैकेनिकल से कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई शिक्षा ले रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। शिक्षा तो आपको अच्छी मिलेगी, टेक्निकल शिक्षा मिलेगी। होटल मैनेजमेंट वगैरह की आप एजुकेशन ले रहे हैं तो वो आपके लिए कर पाओगे। उसको एक ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, काम करने की लालसा आपके अंदर रहेगी, और आप उस काम में इन्वॉल्व होंगे और मेहनत से आप अपना काम करेंगे, और वो आपके लिए सफलता की तरफ ले जाएगा। तो शिक्षा की तरफ से तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। लव रिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा महीना रहेगा ये। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे, अटैचमेंट बढ़ेगा। अभी तक नहीं है तो आप कहीं किसी के साथ में अटैचमेंट जोड़ लेंगे या आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि आपके घर पर आ रही है। तो यदि पुरुष जातक हैं आप, तो किसी स्त्री का, किसी
जो आपके साथ अटैचमेंट हो सकता है, लव रिलेशन आपके बढ़िया बन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और आप लव मैरिज भी कर सकते हैं। अब बात करें हम आपके शेयर मार्केट की, तो पंचम भाव से शेयर मार्केट इच्छाएं तो आपकी बढ़ेंगी। पंचम भाव से इच्छाएं भी देखते हैं तो इच्छाएं तो आपकी बहुत बढ़ेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती ही रहेंगी इच्छाएं, और उनकी पूर्ति भी होगी। अब यदि हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की, पार्टनरशिप की, व्यापार की, यात्राओं की। तो वहाँ मंगल देव बैठे हुए, मंगल देव का वहाँ बैठना सप्तम भाव में, तो मंगल जो है एग्रेसिव वाला, क्रोध वाला, गुस्सा वाला, तेजस्वी ग्रह है। तो आपस में कोई न कोई इस तरह की हलचल होती रहेगी पति और पत्नी में। जो पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपस में कोई न कोई नोकझोंक चलती रहेगी। आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आप एक ऊर्जावान बने रहेंगे तो आपकी ऊर्जा काम करेगी और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये छोटी मोटी कहानी तो परिवार में चलती रहती है, उतार चढ़ाव व्यापार में चलता रहता है, लेकिन आप इस मजबूती के साथ में उस काम को कर पाओगे। और आप यदि लंबी यात्रा करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। आप सेना में या किसी पुलिस में कोई आपका नौकरी है आपकी, तो वहाँ पर भी आपके लिए फ़ायदा होगा। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम, होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, आपके लिए दैनिक रोजगार के आधार पर वो अच्छा काम आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार के जो स्वामी यहाँ बनने हैं वो बुद्धदेव बनने और 10वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए, तो आत्म बल के साथ में, विश्वास के साथ आप खूब अच्छा काम चला पाओगे और आपका चलेगा, कोई परेशानी ऐसी नज़र नहीं आ रही। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी कौन? सूर्यदेव। कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में। 10वें भाव के वो कारक हैं, तो आपका व्यापार भाग्य तो बहुत अच्छा चमकने वाला है। आप धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य 17 अप्रैल तक, 17 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। इसी के बाद में हम बात करें आपके कैरियर की, तो कैरियर के स्वामी आपके बुद्धदेव बनते हैं, और बुद्धदेव उच्च स्थिति में आप अपने ही घर में बैठे हुए और वहाँ के कारक भी माने जाते हैं। तो आपका व्यापार बिजनेस बहुत चलेगी, नौकरी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ, प्रमोशन होने की संभावना होगी। आप किसी सरकारी संस्था से जुड़ सकते हैं, कोई नौकरी आपको सरकारी मिल सकती है, और आप कोई गवर्नमेंट का जो इस तरह से जो संस्थाएं हैं उनमें भी आप जुड़ सकते हैं, आप उसमें नौकरी कर सकते हैं, उसमें आप किसी न किसी माध्यम से आपके लिए वो लाभदायक रहेगा, नुकसान वाला कोई काम नहीं। तो कैरियर आपका बहुत अच्छा उन्नति तरक्की वाला हो रहा, व्यापार आपका, बिजनेस आपका और नौकरी आपकी, ये सब चीज़ें आपको मिल रही। तो भाग्य आपका साथ दे रहा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, लव रिलेशन भाग आपका बढ़िया, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका बढ़िया है। स्वास्थ्य के प्रति मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको सेहत का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कोई फैटी चीज़ ना खाएं, तो आपके शरीर में फैट बढ़ गया तो आपको मोटापा आ सकता है, या फिर और कुछ भी परेशानी फैट होने की वजह से हो सकती है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए ये ग्रह गोचर आपको बताया। कोई ऐसी यहाँ पर आपको आवश्यकता नज़र नहीं आ रही, फिर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत कहीं अड़चन आ रही है तो वो समाप्त होगी और उन्नति और तरक्की होगी आपकी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।